Hey guys, welcome back you all. Good morning, and we are doing a revision session on management. Okay, so today we are doing a marketing management, whole concepts, whole series, and each and every topic is covered by me here only. सो एचटेट पीजीटी कॉमर्स में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट से जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे ही टॉपिक इस मैराथन में आपको मिलेंगे. You can easily score each and every question in exam after attending this marathon. Okay, so here we go. Marketing management में हमारे पास में ये सारा हमारा सिलेबस रहेगा. ठीक है, इससे पहले मैं बता देती हूँ कि इस सिलेबस में आपका जो मेन पार्ट है वो जैसे बीसीजी मैट्रिक्स और ये सब मैट्रिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी प्रोसेस से क्वेश्चन बनता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्वेश्चन बनता है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन से बनता है, देन प्राइसिंग की टेक्निक से क्वेश्चन बनता है. ओके, एडवर्टीजमेंट और ये सब जितने भी प्रमोशनल डिसीजंस है या प्रमोशन मिक्स है इससे एक क्वेश्चन आपका रहता है. डेगमार अप्रोच जो है आपकी, एडा मॉडल, ये सारे, और ये वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एचटेट. ठीक है, मार्केटिंग मायोपिया. देन यहाँ से मार्केटिंग के टाइप में से क्वेश्चन बनता है, जैसे माइक्रो मार्केटिंग का क्वेश्चन आ गया था. ओके, तो न केवल एचटेट, जितने भी पीजीटी एग्जाम है प्लस आगे जब आप एचटेट क्लियर कर लोगे तो एचपीएससी वगैरह जो भी आप क्लियर करोगे वहां से इस मार्केटिंग की क्लास में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं. क्योंकि रिवीजन क्लास है, मैराथन है, तो हम थोड़ा सा स्पीडी करेंगे. ओके, कोई डाउट आता है कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगी, बट थोड़ा सा सेशन स्पीडी रहेगा क्योंकि हम इसको बहुत सारे 20 से 25 क्लासेस में हम कर चुके हैं अकेडमी की ऐप पर जब हमारा कोर्स चला था. अब हम इसे थोड़ा सा रिविजनरी मोड में करने वाले हैं. ओके, सो हियर वी गो. यस, मीनिंग मार्केटिंग का मतलब क्या है? तो मार्केटिंग का मतलब है क्रिएटिंग, कुछ क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना, एक्सचेंज करना ऑफरिंग्स को दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट्स एंड पार्टनर. यानी कोई भी सामान, कोई भी गुड्स आप क्या कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, आप फिर उसके बाद उसको अवेयरनेस, उसको बताना कि हम ये क्रिएट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करना, डिलीवर आप करना चाह रहे हो अपने गुड्स को, और एक्सचेंज कर रहे हो ऑफरिंग्स को. ठीक है, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, पार्टनर्स को. तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन है. देन मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज टुवर्ड टारगेट ऑडियंस. अब यहाँ पर आप सेगमेंटेशन, आपको आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो एसटीपी 3 प्रोसेस है, यानी कि आप अलग अलग खंड बना देते हो, सेगमेंट कर देते हो. देन टारगेट करते हो जहां आपको अपना प्रोडक्ट देना है. मान लो आपका बच्चों का है तो आपने मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन का एक बनाया, तो आपने ये आपका टारगेट हो गया. अब यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को पूरा लॉन्च करके अच्छे से बेचना, दैट इज पोजिशनिंग. तो एसटीपी का मतलब होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस को, टारगेट कस्टमर को अपना प्रोडक्ट न केवल बनाना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, डिलीवर करना, कम्युनिकेट करना, ये सारा आपका क्या है. और वैल्यू क्रिएट करना. वैल्यू का मतलब यहाँ पैसे से नहीं है, वैल्यू का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है कस्टमर के लिए. ठीक है, तो मार्केटिंग में वर्ड यूज होता है वैल्यू, कि कस्टमर वैल्यू आप जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. क्लियर हो गई बात? ओके जी, ठीक है, ये सारी मार्केटिंग की डेफिनेशन है. अब ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मार्केटिंग में देखने को मिल जाती हैं और जहां से क्वेश्चन आते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर जगह पूछा जाता है. एक आपको 2 स्टेटमेंट गिवन होंगी और उसमें से ए ठीक है, बी गलत है, बी ठीक है, ए गलत है, दोनों ठीक है, दोनों गलत, ऐसे करके ऑप्शन मिलेगा. तो मार्केटिंग एंड सेल दोनों में डिफरेंस में आपसे पूछा जाता है, सेल बड़ा है या मार्केटिंग बड़ा है. तो यहाँ पर मार्केटिंग इज मच मोर ब्रॉडर देन द सेल. मार्केटिंग बड़ी कॉन्सेप्ट है, सेल छोटी है. सेल में सेलिंग करके आप सेटिस्फाई, जबकि मार्केटिंग फुल कॉन्सेप्ट है, एक वाइड कॉन्सेप्ट है, जिसमें न केवल आप कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हो, इवन उसे प्रोडक्ट को डिलीवर करने के बाद उसकी फीडबैक चेक करना, उसको सर्विसेज देना, उसको हर चीज टाइम टू टाइम अपडेट करना भी आपको करना पड़ता है. तो मार्केटिंग एक बड़ी कॉन्सेप्ट है, जबकि सेल्स जो है आपकी एक छोटी कॉन्सेप्ट है. अब जो सेकंड मेन क्वेश्चन यहाँ पर बनता है या कॉन्सेप्ट है वो है मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट्स. तो 5 मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके ईयर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार आपका मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट इधर और इवोल्यूशन इनका कब कब हुआ, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था. तो फर्स्ट आपकी प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है जो 1900 से 1930 के बीच तक चली थी.
देन सेल्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है जो 90-30 से 50 तक, एंड देन कस्टमर ओरिएंटेड है जो 50 से 90 तक, देन सोशल ओरिएंटेड है जो 90 से अब तक आपकी कॉन्सेप्ट चल रही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि गुड प्रोडक्ट सॉरी, ये नहीं है प्रोडक्शन, ये तो आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलती है कि आप जब उस टाइम की है ये कॉन्सेप्ट जहां स्कार्सिटी थी मार्केट में, जब प्रोडक्ट मिलता ही नहीं था, तो इसमें ये माना जाता था आपने जो बना दिया आपका मार्केट में बिक जाएगा। यानी आप मैक्सिमम किस पर फोकस किया जाता था, मैक्सिमम प्रोडक्शन पर ही मेन फोकस किया जाता था कि प्रोडक्शन ही ज्यादा करना है। देन इसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आई जो कहता है कि आपका प्रोडक्ट अगर क्वालिटी वाइज गुड है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा मार्केट में। ओके, देन इसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपकी यही बोल रही है, और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन मार्केटिंग मायोपिया किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो मार्केटिंग मायोपिया है क्या, पहली बात तो ये आप समझो, और ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये भी। मार्केटिंग मायोपिया जो है वो ये है कि एक जो मार्केटर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर कंसंट्रेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पर कंसंट्रेट कर रहा है, बाकी की चीजों पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट पे ही पूरा फोकस कर रहा है कि अगर उसका प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का है तो वो अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, ये है जैसे मायोपिया यानी मोतियाबिंद टाइप से कि आपको सिर्फ उसको पास पास का ही दिख रहा है, प्रोडक्ट ही दिख रहा है उसको, जबकि अगर मान लो उस प्रोडक्ट की मार्केट में अवेयरनेस ही नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं होगा ये प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस है, तो वो बिकेगा कैसे। तो इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं है, प्रमोशन पे सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस है। तो ये आपकी लिंकअप है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि यही हमारी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलती है। और सेकंड मेन क्वेश्चन है ये किसने दिया था, तो ये आपका दिया था थियोडोर लेविट ने, थियोडोर लेविट ने ये कॉन्सेप्ट आपकी। ठीक है जी, 1960 में। क्लियर हो गई। फिर सेल्स कॉन्सेप्ट, सेल्स है हमारी पुश कॉन्सेप्ट, जहां पर हम मैक्सिमम जो है एफर्ट्स करते हैं कि जो बना दिया उसको हम प्रमोशन पे मेन फोकस रखते हैं कि उसको हमने बेचना है, उसको इतना प्रचार करना है उसका कि वो अपने आप क्या हो जाए, बिक जाए। देन है मॉडर्न मार्केटिंग और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कॉन्सेप्ट। ये बहुत फेमस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आज के टाइम पे चल रही है। यहाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे मेन जोर दिया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, सब चीज़ें हो, उसका प्रमोशन भी हो, लेकिन इसमें जो मेन गोल है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो अगेन भी आपके गुड्स के लिए, आपके सामान के लिए आएगा। ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि आप गुड्स अच्छा बना रहे हो, अपना प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी अच्छी है, आप उसको रीजनेबल प्राइस में सेल कर रहे हो, प्लस एनवायरमेंटल सेफ्टी के पर्पज से है वो। ये क्लियर हो गई बात। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक स्टेटमेंट किसने क्या दी आए हुए हैं प्रीवियस नेट वगैरह में। ठीक है, जैसे मार्केटिंग की डेफिनेशन का ही पूछ लेते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो डेफिनेशन है वो किसने दी, पॉल मजूर ने दी थी। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं इसको याद करने की। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी है एक मार्केटिंग, ये डेफिनेशन पाइले ने दी थी। और नीड्स वांट्स थ्रू एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, ये डेफिनेशन आपकी फिलिप कोटलर ने दी। रिसोर्सेज को नॉलेज और इन सब में कन्वर्ट करने की डेफिनेशन कर ने दी। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज किस किस को हम मार्केट कर सकते हैं, जो बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में। तो देखो, अभी आपको पता है कि हम गुड्स और सर्विसेज को ही कर सकते हैं, नहीं, इसके अलावा गुड्स है, सर्विसेज है, इवेंट्स है, एक्सपीरियंस है। जैसे ये म्यूजियम पार्क्स वगैरह, इसकी एड वगैरह आती है, तो ये भी तो इसको भी तो हम मार्केट कर सकते हैं ना। पर्सन, सेलिब्रिटीज है, ब्रांड एम्बेसडर है, प्रॉपर्टीज है, रियल एस्टेट है, शेयर्स की मार्केट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंफॉर्मेशन है, कोई आइडिया है, इन सब 10 की 10 चीजों को हम क्या कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रोडक्ट की कैटेगरी में ही आएंगे। देन ये सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर। फर्स्ट में मैंने क्या बताया था तुम्हें कि मार्केटिंग की डेफिनेशन से क्वेश्चन, सेकंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से, थर्ड आ जाता है प्रोडक्ट डिसीजन से। अब हमारे जो है मैकार्थी ने 4P दिए थे प्रोडक्ट के, मैकार्थी ने, ठीक है, जेरोम मैकार्थी ने, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, ये पता होगा आपको।
ओके, प्रमोशन मिक्स एंड प्रोडक्ट मिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइसिंग के मेथड, जिसमें चार तीन तो मेन ही है, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन एंड ऑफलोड, ये सब तीन मेन है। बाकी यूट्यूब पर ही, इसी चैनल पर ही अपने मेरी प्राइसिंग के पूरे मेथड की एक पूरी क्लास है, जिसमें मैंने 20 से 25 पूरे मेथड कराए हुए हैं। आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। इसीलिए यहाँ प्राइसिंग का जो टॉपिक है वो मैं इतना नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। ओके ओके, नाउ जो आपका नेक्स्ट है, 3P और ऐड हुए थे। ये कि ये जो 3P है ये है सर्विसेज के। ये किसने दिए थे? ये आपके दिए थे बूम्स एंड बिटनर ने, बूम्स एंड बिटनर ने दिए थे। ये 3P क्या है? पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। की कोई भी सर्विस है उसके पीछे कोई ना कोई प्रोसेस होती है, पीपल उसे प्रोवाइड करते हैं और उसका फिजिकल एविडेंस दिखता है। आपने सूट स्टिच कराया दिखेगा, आपने हेयर कट कराए वो दिखेंगे, ठीक है, फिजिकल एविडेंस होता है। तो यहाँ लेवल ऑफ प्रोडक्ट नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट में से हार्डली अब क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपका जो मेन क्वेश्चन बनेगा, और एक यहाँ से प्रोसेस से और लाइफ साइकिल, ठीक है, ये तीन मेन है। तो जल्दी जल्दी करते हैं। देखो, कोर बेनिफिट जो है, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है, तो आपका ऐसा होना चाहिए कि रिवीजन सेशन जो है वो स्पीडी हो। ऐसे ही जो कोर्स है उसमें भी मैंने सारे ही IB, मार्केटिंग, आपका FM, सारी जितनी भी आपकी हैं, चार बिजनेस मैनेजमेंट, इन सब का मैंने मैराथन इसमें कराया हुआ है, ताकि अगर आप पेपर से 3-4 दिन पहले भी रिवीजन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, एक सेशन में लूंगी जो जितने भी डॉक्ट्राइन्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आएंगे भी सही। और डॉक्ट्राइन का और कुछ की कॉन्सेप्ट, मतलब छोटी 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 जो एग्जाम्स में आती हैं बट ऐसे डिटेल में नहीं है। ओके, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायरस, ये सब इन पर लूंगी मैं। क्लोजेज ऑफ MOA, ओके, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये सब चीज़ें। और एक सेशन मुझे लेना है अकाउंट पर। ओके, सो यहाँ पर आप ये प्रीवियस ईयर और लास्ट में जब आपका एग्जाम 31 का है, तो आपको 5-6 दिन पहले यानी कि 26 के आसपास आपको एक सेशन मिलेगा, टॉप 50 MCQ, जो कि आपके एस्टेट में रिपीट होते हैं, कॉमर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50। क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर सब चीज़ें आपने कर रखी है, आपको करवा दी गई हैं, बट ये इसलिए है कि ये रिपीटेशन पे है या इम्पॉर्टेंट है, या इससे इसी टाइप के और क्वेश्चन भी बनते हैं। वैसे मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ भी आपको बताती हूँ कि यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, बट स्टिल ये भी आपको करवाए जाएंगे। ओके, सो वेट एंड वॉच, मतलब होंगी चीज़ें, बट थोड़ा सा आप सब्र बनाए रखें। कोर बेनिफिट यानी कि मुख्य जो प्रोडक्ट है आपका, जैसे आपको ट्रैवलिंग करनी है तो ट्रैवल इज अ कोर बेनिफिट। जेनरिक प्रोडक्ट आप किस मीन से करना चाहते हैं, इससे एक लेवल आप, मान लो आपको कार से करनी है, अब कार में आपका एक्सपेक्टेड लेवल क्या है कि कंफर्ट होना चाहिए, माइलेज होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जब आपको आपकी इच्छा से ज़्यादा मिल जाता है, 1 लेवल अप मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, जो कस्टमर की डिमांड, उसकी सोच से एक लेवल अप, पोटेंशियल जो फ्यूचर में होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब है प्रोडक्ट की टाइप्स। प्रोडक्ट टाइप्स में कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी एंड अनसोट। कन्वीनियंस में जो आपको इजिली सुविधा पूर्वक मिल जाते हैं, जैसे स्टेपल बाइंग है, इम्पल्सिव होकर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, इमरजेंसी में बारिश हो रही है, छाता ले लिया आपने। शॉपिंग प्रोडक्ट्स यानी जो सेम से, जैसे क्लॉथ से है, हेट्रोजेनियन जो ब्रांड्स के हैं क्लॉथ वगैरह में। स्पेशलिटी में जैसे आपके अब ब्रांडेड बैग्स हो गए, फर्नीचर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, जहां आपको एफर्ट्स जो है, सर्च एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है कि जहां पे सर्च एफर्ट्स आपके ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो कौन से टाइप के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या हिंट है। अगर डीपर है तो स्पेशलिटी है, और सर्चिंग एफर्ट्स हम शॉपिंग प्रोडक्ट में भी करते हैं। ठीक है, फिर है अनसोर्ट प्रोडक्ट, यानी कि जिसकी मार्केट में अवेयरनेस कम है। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आपके मशीनरी, कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, पार्ट्स एंड टूल्स, मेजर इक्विपमेंट, एसेसरीज, इसमें आपके लुब्रिकेंट्स और ऑयल वगैरह आ गए। ठीक है, और ये अदर सर्विसेज जिसमें रिपेयरिंग की सर्विसेज वगैरह आती हैं, या कि आप रिपेयर कर रहे हो कोई गुड्स। ओके, क्लियर हो गई बात?
जिसको सेशन स्पीडी लग रहा है या जिसने पहले रिवीजन नहीं करी, सिर्फ उसी को ही लगेगा। जो पहले के की कॉन्सेप्ट सारे कर चुका है उसे कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि सेशन थोड़ा जल्दी चल रहा है। तो वो उनसे गुजारिश है कि आप स्पीड कम करके देख ले, और जिनकी सारी क्लासेस हो रखी हैं वो थोड़ी सी अपना जिस मोड में मैं पढ़ा रही हूँ उसी में ही नॉर्मल में सुन लें, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन जो है आपकी, उसको बोलते हैं विड्थ, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ईच प्रोडक्ट लाइन, हर एक प्रोडक्ट लाइन में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज प्रोडक्ट डेप्थ, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ऑल प्रोडक्ट लाइन, जैसे इसमें आपके 2 2 4 5 6 7 8 9 9 आपके हो जाएंगे, ये होती है लेंथ, यानी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है उनमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका टोटल, ठीक है। और ये प्रोडक्ट लाइन आपस में कितनी मिलती जुलती हैं, तो वो होती है कंसिस्टेंसी। अब सॉफ्ट ड्रिंक और मिनट मेड लगभग मिलती जुलती है, ड्रिंकिंग की ही है। अगर यहाँ पर एक साइड में क्या रख लेती, ऑयल रख देती, और इस साइड में क्या रख देती, मैं रख देती यहाँ पर मान लो फास्ट फूड, या फिर मान लो मैं सॉफ्ट ड्रिंक रख देती, तो यहाँ कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो जाती। क्लियर हो गई बात यहाँ पर हमारी, ठीक है जी। ओके, नाउ प्रोडक्ट मिक्स, ये इसी का ही है। अब एक प्रोडक्ट हियरार्की है, इसको 1 मिनट के बाद हम करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। यस, प्रोडक्ट हियरार्की कवरिंग द आइटम टाइप लाइन फैमिली क्लास। तो यहाँ पर हम क्या है कि प्रोडक्ट की क्लासेस हैं कि एक पर्टिकुलर आइटम लाइक इंश्योरेंस कवर आप लेना चाहते हो, सेफ्टी आप लेना चाहते हो, आपके पास कौन कौन से इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट लाइन इससे एक लेवल अप, प्रोडक्ट क्लास देन इससे, फिर प्रोडक्ट फैमिली एंड लास्ट नीड फैमिली, ठीक है। यहाँ से चलोगे इसको और ये पर्टिकुलर की ओर जाएगी, यहाँ ब्रॉड है, यहाँ ब्रॉड है, और ये नैरो है। कि पहले हम नीड देखते हैं, फिर हम उसमें देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, देन पर्टिकुलर क्लास, देन उसमें भी प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, देन प्रोडक्ट टाइप, और फिर एक स्पेसिफिक आइटम, ठीक है, जो जाकर हम ले लेते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है जी। देन इसके बाद आपका है नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट हियरार्की। प्रोडक्ट हियरार्की भी यही सेम है। एग्जाम्पल है कि हेल्थ केयर आपकी क्या है, नीड है, उसमें ओरल हाइजीन एक प्रोडक्ट फैमिली की आपको जो है माउथ वगैरह की रखनी है, फिर माउथ वॉश है आपकी प्रोडक्ट क्लास। अब माउथ वॉश में कितने टाइप के क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप ओरिजिनल पर गए, फिर एंटी कैविटी, एंड देन आप स्पेसिफिक एक उस पर चल गए कि 100 ml एंटी कैविटी ओरिजिनल लिस्ट्रीन का प्रोडक्ट आपको चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके आपको प्रोसेस होगी, आपको स्टेप अरेंज करने होंगे या कोई स्टेप बीच में से पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, इसको याद रख लेना। कैसे एक नया प्रोडक्ट डेवलप होता है, पहले एक आइडिया आप जनरेट करते हो, देन उस आइडिया को स्क्रीन किया जाता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे यहाँ पर अच्छे पीएचडी नेट सब वाले बच्चे भी यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है जबकि ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर अभी आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट जो है उसको जज किया जा रहा है कि हमने ये प्रोडक्ट सोचा है, मार्केट सर्वे कर लिया, स्क्रीनिंग कर लिया, क्या ये कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है, टेस्टिंग हो रही है कॉन्सेप्ट की। फिर जब कॉन्सेप्ट भी पास हो जाता है, फिर मार्केट में कौन से कॉम्पिटिटर हैं, कितना मार्केट शेयर है, हमारा क्या होगा, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, ये सब चीज़ें। फिर अपने बिजनेस को एनालिसिस किया जाता है, फिर वो प्रोडक्ट को फाइनली डेवलप किया जाता है, और लास्ट में हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं कि क्या अब इस स्टेज पर जो हमने कॉन्सेप्ट बनाई थी वो अब डेवलप हुई है, और फिर हम टेस्ट करते हैं, सर्वे करते हैं 100 150 200 बंदों पे कि ये चल पड़ा है अब प्रोडक्ट की। देखो कॉन्सेप्ट में अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आए तो हो सकता है डिफर हो, ठीक है। और फिर जब यहाँ से पास हो जाता है तो बड़े लेवल पर उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, कमर्शलाइजेशन।
अगर मान लो सीधा आइडिया से कमर्शलाइजेशन ला देते और फिर प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाता, तो यहाँ सब चीज़ों पे जो हमने एफर्ट्स किए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, जो हमने प्रमोशंस के लिए मेथड अपनाए हैं, सब चीज़ें हमारी वेस्ट आउट होती, रॉ मटेरियल वेस्ट आउट होता। तो इसलिए ये प्रोसेस फॉलो की। ओके, अब है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट की लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या है, अभी आपने R&D एक्टिविटी आप ज़्यादा कर रहे हो, अभी आपकी सेल होनी कम स्टार्ट हो रही है, अवेयरनेस नहीं है। अब धीरे धीरे यहाँ पर आप अवेयरनेस पूरी हो चुकी है, आप और एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, परविसिव एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ब्रांड की लॉयल्टी धीरे धीरे बढ़ रही है, सेल इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रही है आपकी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि इंट्रोडक्शन में और यहाँ पर क्या प्राइसिंग मेथड हो। तो देखो, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। अगर आप यहाँ पेनिट्रेशन कर रहे हो, यहाँ आप स्कीमिंग करोगे। अगर आप यहाँ स्कीमिंग कर रहे हो, यहाँ आप पेनिट्रेशन। ये क्या होती है बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, मैच्योरिटी पर हम हमेशा गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड, यानी जितना मार्केट में चल रहा है वही लेते हैं, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट डाउन जा रहा है। तो अगर आप हाई चार्ज करोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, जो थोड़ा बहुत बिक रहा है वो भी नहीं बिकेगा। यहाँ फेड आउट हो गया, अब कोई नया प्रोडक्ट आएगा, डेक्लाइन हो गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। ये है आपके प्रोडक्ट की मैट्रिक्स, ये है पूरा आपका स्ट्रेटजी। अब सुन लो, तीन टाइप के जो एक ये भी क्वेश्चन बड़ा मार्केट में आता है, कॉस्ट प्लस मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। मैं आपको फिर भी मेन चार प्राइसिंग मेथड आपको बता देती हूँ। पेनिट्रेशन होता है, आप प्रोडक्ट को बहुत ही सस्ते में लो प्राइस पर बेच रहे हो। स्कीमिंग होता है, आप प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर बेच रहे हो। कॉस्ट प्लस होता है कि आपकी कॉस्ट जनरल मेथड है प्लस एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये हम नॉर्मली इंट्रोडक्शन की स्टेज में यही फॉलो करते हैं। गोइंग रेट होता है जो मार्केट में रेट चल रहा है वो। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। ये हमारे मेन है। वैसे एस्टेट में पेनिट्रेशन स्कीमिंग से ऊपर आज तक गया नहीं है, बट फिर भी एक आपका लॉस लीडर प्राइसिंग मेथड होते हैं। लॉस लीडर का मतलब है कि आप एक न्यू मार्केट में जा रहे हो और जो लीड प्रोडक्ट है वहां का, उसके जितने प्राइस हैं आप वही सेम प्रोडक्ट दे रहे हो, लेकिन उस प्राइस से कम पे, कि वहां के जो लीडर प्रोडक्ट है उसको आउट ऑफ मार्केट करना है, चाहे हमें लॉस हो। मान लो आप क्या कर रहे हो, न्यू मार्केट में जा रहे हो, यहाँ पर एक कॉफ़ी है जो अच्छी चलती है और ये कॉफ़ी 50 रुपए की बिक रही है। आप सेम टाइप की कॉफ़ी इसी मार्केट में 40 की दे रहे हो, तो ये क्या है, आप लॉस कर रहे हो। हालांकि आपको पता आप लॉस कर रहे हो कि 50 में ही बिकेगी, ये आपकी कॉस्ट ही 40 है, बट स्टिल आप क्या कर रहे हो, इसको भगाना चाहते हो, और आफ्टर दैट जब ये भाग जाएगा तब आप 50 ही प्राइस कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉस लीडर। फिर पीक, लोड ऑफ पीक, ये सब आ जाते हैं, ये आपको मैंने करवाए हुए हैं प्राइसिंग के मेथड में। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट दी किसने थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, परसेंटेज क्या है और इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। ये बोलते हैं, आप देखो न्यू प्रोडक्ट हमारा आ गया, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट मार्केट में कैसे कैसे चलता है। मान लो एप्पल 16 आया तो वो कैसे चलेगा, या कुछ भी किसी भी चीज़ का न्यू मॉडल आया, गाड़ी का न्यू मॉडल आया तो वो कैसे चलेगा। तो पहली बात तो ये दी थी एवर्ट रोजर्स ने 1962 में। कैसे याद रखोगे, रोज रोज इनोवेशन होती रहती है। रोज रोज मतलब हर दिन, ठीक है, तो रोज का मतलब यहाँ गुलाब नहीं है, रोज रोज इनोवेशन होती रहती है। तो एवर्ट, एवरी, यानी कि हर टाइम, रोज इनोवेशन होती रहती है। तो इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन रोज एवर्ट रोजर्स ने दी थी। ओके, है क्या, ये बोलता है कि जब भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो 2.5% लोग हैं जो इनोवेटर्स होते हैं सिर्फ, फिर 13.5% लोग हैं जो अर्ली अडोप्टर्स, जो उसे ले लेते हैं, फिर 34% है जो कि मेजर हिस्सा है, अर्ली मेजोरिटी है जो उस प्रोडक्ट को आने के बाद पहले लेते हैं, देन 34% है जो लेट मेजोरिटी है, जो ये प्रोडक्ट यहाँ तक मार्केट में आ गया जब वो प्रोडक्ट पूरा अच्छे से चल पड़ा, जब उसकी डेक्लाइनिंग की स्टेज आ रखी है, मतलब मेच्योरिटी से डेक्लाइनिंग, मेच्योरिटी टू डेक्लाइनिंग पे है, तो उसको लेते हैं। और ये है फिसड्डी, जो पिट चुका है मार्केट में प्रोडक्ट, तब उसे लेते हैं। कैसे याद रखोगे, 2.5%, इसको याद रख लेना, 13.5%, 34%, 34%, 16%। इनोवेटर्स, अर्ली अडोप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लो मतलब लेट मेजॉरिटी, एंड रिगार्ड्स।
बस इनोवेटर्स लिगार्ड्स, फिर अर्ली 34 है, और ये अर्ली अडोप्टर्स, ऐसे करके कर लेना। पहले परसेंटेज कर लेना, फिर ये कर लेना। तो ये बोला गया कि जो इनोवेटर्स होते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट आते ही जिनको लेना होता है, वो टेक इंथुसियास्टिक पर्सन होते हैं। अर्ली अडोप्टर लॉन्ग रन का सोचते हैं, विजनरीज होते हैं। ये पॉजिटिव माइंडसेट के पीपल होते हैं, प्रैग्मेटिस्टिक होते हैं। ये कंजर्वेटिव, जब पूरा भी देखते हैं, चल गया अच्छे से मार्केट में, ये हो गया, सस्ता हो जाएगा, फिर लेते हैं। तो ये कंजर्वेटिव माइंडसेट के, और ये स्कैप्टिक्स यानी बिल्कुल ही पिछड़े हुए। ओके जी, फिर है प्राइसिंग की जो कॉन्सेप्ट है आपको, वो यहाँ से इस बुक के पेज से करनी है, ना कि जो मैंने ऊपर कराई है, क्योंकि वो जनरल है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन। पहले एक टारगेट मार्केट्स, प्राइस कैसे सेट करोगे। प्रोडक्ट बना दिया, प्राइस कैसे सेट करोगे। टारगेट मार्केट देख लोगे, उसमें पोटेंशियल कस्टमर कौन से आपके, पोटेंशियल मतलब जो अभी कस्टमर बने नहीं है बट इनमें पोटेंशियल है, ये आपके कस्टमर बन सकते हैं। फिर आप उनकी डिमांड कितनी है, ठीक है, वो बंदे आपकी कितनी डिमांड कर रहे हैं आपके गुड्स की। कंडीशंस कैसी है, कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस कैसे हैं, एक स्ट्रेटजी आप देखोगे, और मार्केट की पॉलिसीज क्या है, और फिर एक स्पेसिफिक प्राइस आप सेट करोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ये मार्केटिंग सॉरी आपकी प्राइसिंग के मेथड है। ठीक है, ये सब मैं करवा चुकी हूँ, अगेन यहाँ पर नहीं करेंगे हम। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, जो आपके माइंड के साथ खेला जाता है कि आपको कम लगे। ये क्या है, साइकोलॉजिकल ही तो है, ऑड प्राइसिंग भी इसे बोलते हैं हम। ठीक है, देन इसके बाद आपका आ जाता है वैल्यू प्रोसेस एंड कस्टमर टाइप। मायोपिया मैं करा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको। एंड आपकी जितनी भी मैट्रिक्स है वो सभी। ओके, तो देखो यहाँ डिमांड हिरार्की पूछी जाती है। डिमांड हिरार्की ये क्या है, ये कोटलर की बुक में ना, जैसे प्रोडक्ट के टाइप और डिमांड हिरार्की, इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये थोड़ा सा हाई लेवल है, स्टेट में कम पूछा जाता है, बट मैं करवा रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ स्टेट नहीं करना, आगे के एग्जाम भी करने हैं, मे भी पूछ भी लिया जाए स्टेट में भी, तो इसलिए पहले किसी भी गुड्स की नेगेटिव डिमांड होती। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर एस्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं तो आप इतने तो ज़रूर करके जाना। वैसे ये यहाँ से यहाँ तक ज़रूर करके जाना, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में से बहुत पूछता है। नेगेटिव डिमांड होती है। फिर किसी भी गुड्स की जो है मतलब जैसे अल्कोहल वगैरह, लिकर है, जब कोई गुड्स मार्केट में कोई जानता ही नहीं, उसकी ज़ीरो डिमांड है। लेटेंट डिमांड है कि बहुत टाइम हो गया उसके बारे में सुने हुए, अब उसकी मतलब कम 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 होती जा रही है। डेक्लाइनिंग भी सेम इस टाइप से, इरेगुलर, कभी डिमांड ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है। ये सीजनल प्रोडक्ट्स की होती है। फुल डिमांड जिसकी हर टाइम मार्केट में फुल डिमांड ही रहती है, जैसे अगर मैं फ्रूट में बात करूँ तो बनाना, इसकी हर मौसम में हर टाइम पे फुल, क्योंकि फास्ट वगैरह में भी। ओवरफुल, जब आप जैसे बहुत ज़्यादा होगी डिमांड, अब ओवरफुल होगी तो इसको डिमांड को कम करने की ज़रूरत है। अनहोलसम, जो कि गुड डिमांड नहीं है, कि इन गुड्स की आप नहीं चाहते कि मार्केट में डिमांड रहे, जो हमको सेते हैं, जैसे स्मोकिंग वगैरह के वो। अब है लिकर का हो गया, स्मोकिंग का हो गया। ठीक है, ये तो नॉन लिकर की भी हो सकती है, मतलब जिसकी नेगेटिव है, जबकि ऐसा नहीं है। अब लिकर की मेरे लिए डिमांड कम होगी, बट हो सकता है किसी के लिए ज़्यादा हो। तो अनहोलसम का मतलब जिनकी हम नहीं चाहते। तो यहाँ पर जितनी भी स्मोकिंग, ड्रग्स, लिकर, ये जिनकी मार्केट में सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, जिनकी डिमांड होना। ठीक है, फिर है आपकी नीड हायरार्की। स्टेटेड नीड्स जो आप बोलकर बता देते हो, ठीक है, कस्टमर बोलकर बता देता है। रियल नीड्स जो वास्तव में उसकी है, जैसे उसे कार खरीदनी है कंफर्ट के लिए, कन्वीनियंस के लिए, आने जाने के लिए, तो उसकी रियल है। अनस्टेटेड जो वो बोलकर नहीं बताता बट उसके मन में है, वो अंदर माइंड में वही चाहता है कि ये चीज़ हो जाए। डिलाइट नीड का मतलब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में होती है, यानी कि जो आपकी सोच से बढ़कर आपको, जब आपकी एक लेवल अप, डिलाइट जिससे आप खुश हो जाते हो। सीक्रेट नीड्स वो होती हैं जो आप किसी को नहीं बताते, बट अंदर ही अंदर आप जब कार लेते हो, वैसे तो देखो आपका कार लेने का पर्पज है आपकी रियल नीड सेटिस्फाई करना, बट सीक्रेट क्या है कि ओहो समाज में मेरा टोरा बनेगा, स्टेटस ये होगा, उसके पास गाड़ी है, ये है, वो है, ये क्या है, सीक्रेट नीड्स है ना, अपने फ्रेंड्स वगैरह में वो करना, तो ये क्या है, सीक्रेट नीड्स है। कस्टमर वैल्यू एंड परसीव्ड वैल्यू। अब वैल्यू हिरार्की क्या है, ये ना जैसे प्रोडक्ट हिरार्की, नीड हिरार्की, डिमांड हिरार्की, वैल्यू हिरार्की, ये कोटलर की बुक में, और ये एज इट इज आएंगे, मतलब यूं की यूं, तो इनमें डीप में मत जाना, बस यूं कर लेना। टेंजिबल वैल्यू मतलब जिसको आप टच करके, जैसे एक गुड्स का क्या काम है, मशीन, वॉशिंग मशीन का काम क्या, कपड़े धोना। फंक्शनल वैल्यू, इकोनॉमिक, चीपर हो, सस्ती हो, रीजनेबल हो। कन्वीनियंस, आपका काम इजी कर रही है।
अगर उसका डिज़ाइन लुक कलर अच्छा है तो सेंसरी और एस्थेटिक, जैसे फ्रिज में हम देखते हैं। सर्विस वैल्यू मतलब उसकी रिपेयरिंग वगैरह है वो कम हो, ठीक है, अच्छे से मेंटेनेंस उसका चल जाए। हम एलजी की लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी ये कम होती है। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे सोशल वैल्यू, ओ आपके पास गाड़ी है, ये है। प्रेस्टीज, आपका सम्मान बढ़ रहा है। सेंटिमेंट, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं किसी गाड़ी के साथ, किसी बाइक के साथ। एक्सपीरियंस, और आपको वो ड्राइविंग अच्छी लगती है। बिलीफ, आपका वैल्यू बिलीफ सिस्टम उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है बिलीफ वैल्यू जो है वो टेंजिबल है इंटेंजिबल है, तो इंटेंजिबल है। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, अब मैंने बोला था कि यहाँ हम प्रोडक्ट का यूज नहीं करते, मार्केटिंग में हम वैल्यू वर्ड का यूज करते हैं। वैल्यू में प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी, कस्टमर फीडबैक भी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी। कस्टमर ने जितना पे किया है उससे ज्यादा उसको प्रोडक्ट से मिल जाए, दैट मतलब आपका प्रोडक्ट वैल्यू दे रहा है, उसको हम वैल्यू बोलते, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू सिलेक्शन मतलब प्रोडक्ट आप कौन सा दे रहे हो। देन वैल्यू क्रिएशन, जब आप प्रोडक्ट के थ्रू ही आप कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करवाओगे ना, प्रोडक्ट के थ्रू ही कराओगे तो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। फिर आप जब प्रमोशन वगैरह कर रहे हो यानी वैल्यू आप कम्युनिकेट कर रहे हो। फिर वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हो मतलब प्रोडक्ट दे रहे हो। वैल्यू कैप्चरिंग, अब कैप्चरिंग में क्या है, कैप्चरिंग में है प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। तो यहाँ पर ये किसने ले लिया, सेलर ने या मार्केटर ने, और आपको क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, तो कैप्चर कर ली वैल्यू। और फिर इन फ्यूचर में हम गुड्स में जो चेंजेस, एनहांसमेंट, उसकी फिनिशिंग, उसका टच, उसकी सब चीजें अच्छी करते रहते हैं, दैट इज वैल्यू एनहांसमेंट, जिससे कस्टमर जो है वो हमारा डिलाइट कस्टमर बने। ऑगमेंटेड और पोटेंशियल प्रोडक्ट हम डेवलप करेंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ओके। कस्टमर हियरार्की वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये आपकी शॉप है, ओके, दिस इज योर शॉप। यहाँ बहुत सारे रोड के आर पार बंदे जा रहे हैं। ऑल आर योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, कि ये प्रोस्पेक्टेड है, बन सकते हैं। अब ये बिल्कुल जो है बिल्कुल आपकी दुकान की तरफ देखते हुए जा रहे हैं, पोटेंशियल या प्रोस्पेक्टेड है, कि इनमें पोटेंशियल है, मे बी आपका कस्टमर बन जाए। जो यहाँ आपकी शॉप में आ गया तो वो फर्स्ट टाइम उसने आकर आपका गुड्स खरीद लिया, तो फर्स्ट टाइम बायर यानी उसने आपका गुड्स खरीद लिया। अब वही 2 महीने के गैप में वही गुड्स 2 से 3 बार ले रहा है, दैट मीन्स रिपीट बायर है वो। फिर ये करता 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 आपका परमानेंट कस्टमर बन गया, और ये आपके माउथ पब्लिसिटी भी कर रहा है आपके गुड्स की, तो ये आपका मुख्य बायर बन गया है। और डिफेक्टर जो मतलब जो कमी निकाल रहा है आपके गुड्स में, जिसने ले तो लिया लेकिन जो इससे जस्ट अपोजिट है, ये बता रहा है इस शॉप से सामान मत लेना, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, गुड्स भी अच्छा नहीं है, तो ये डिफेक्टर होता है। क्लियर हो गई बात। ये देखो चश्मे हैं, चश्मे मैंने क्या बताया था, ये मोतियाबिंद टाइप से रोग होता है। जैसे मोतियाबिंद में शॉर्ट टाइप, सिर्फ शॉर्ट साइटेड आसपास का दिखता है, सेम ऐसे ही मार्केटर को क्या दिख रहा है, सिर्फ मेरा प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट। चश्मों में सिर्फ उसे प्रोडक्ट ही दिख रहा है, उसको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट का उसको क्या करना है, प्रमोशन भी करना है। अरे तेरा प्रोडक्ट अच्छा है बट उसका मार्केट में पता ही नहीं होगा, तो क्या बता, आपको नॉलेज है बट आप बताओगे ही नहीं, आप पेपर में परफॉर्म ही नहीं करोगे, तो आपकी नॉलेज किसी को क्या पता चलेगी, है ना। प्रूव करना पड़ता है ना सोसाइटी में, ठीक है। तो ये सब है, ये मैंने बता दिया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। मैकार्थी के 4P ये हो गया। अब मैकार्थी के जो 4P है, 4C बोला जाता है, ये पेपर में आते हैं स्टेट में, C और A। ये रॉबर्ट लाउटरबोर्न ने की दिए हैं। इसमें क्या है कि प्रोडक्ट को कस्टमर वांट सॉल्यूशन, की कस्टमर की जो वांट है उसका सॉल्यूशन कस्टमर ये चाहता है। प्राइस, कॉस्ट, प्लेस, कन्वीनियंस के उसके आसपास हो। प्रमोशन मतलब कम्युनिकेशन, ये हो गए C। जब हम 4P को 4C से कर देते हैं तो इस टाइप से ही। अगर हम इन्हें 4A से कर देते हैं तो ये इंडियन ऑथरशिप एंड सिसोदिया ने दिया था। प्रोडक्ट ऐसा हो जो एक्सेप्टेबल हो, प्राइस जो अफोर्डेबल हो, प्लेस जो एक्सेसिबल हो जहां पहुंचा जा सके, और प्रमोशन जिसमें अवेयरनेस हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिमस ही है। 4C पूछेगा और मैच द फॉलोइंग में दे देगा, यहाँ प्रोडक्ट के दे देगा 4P और यहाँ C दे देगा, सेम ऐसे ही P दे देगा और A दे देगा, मैच करो, ओके। देन इसके बाद ये वेरियस की स्पेलिंग गलत है, इसमें ठीक कर लेना। मॉडल्स, ठीक है, और 5M और इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस तो एस्टेट में इतनी खास नहीं आती, ये बाकी के मॉडल आते हैं। 5M में क्या है, एडवर्टीजमेंट के अगर 5M पूछा जाए तो एडवर्टीजमेंट मिशन, कि जब आप विज्ञापन करते हो तो उसका मिशन में हमारा क्या मेन पर्पज होना चाहिए। यहाँ पर्पज कितनी
बजट है हमारे पास में एडवर्टीजमेंट का, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कितने बड़े चैनल पे हम कर सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस चैनल के थ्रू, किस मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर मेजर करना कि जो हमने सोचा था वो हम कर पाए हैं या नहीं, और उससे सेल इंक्रीज हुई है या नहीं हुई। कर ठीक है इसका। देन इसके बाद आपका एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस है जो फॉलो की जाती है, जनरल वाली प्रोसेस ही है, बस यहाँ पर एनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब पता होना चाहिए। जब सेंडर अपनी बात मैसेज के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचाता है अपने शब्दों में, तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग, और जब रिसीवर सेम बात को डीकोड समझ लेता है उसको बोलते हैं डीकोडिंग। ठीक है, कि उसने इसकी सेम बात समझ ली है जी। ये है इम्पोर्टेंट, और इसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। ये है कि जब हम अपने गुड्स का कम्युनिकेशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो आपके पास में 4-5 मॉडल हैं। ये सारे तो हैं एडवांस लेवल के मॉडल, मैंने दे दिए हैं, इसको गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन ये वाला और ये वाला एस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको AIDA एडा मॉडल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स में आई स्टैंड्स फॉर ये पूछ लिया जाएगा पेपर में। ठीक है, एस्टेट में इतना ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, आप क्या चाहते हो, उसकी अटेंशन कस्टमर के पास हो, कस्टमर उसमें इंटरेस्ट ले, कस्टमर डिजायर करे इंटरेस्ट लेने के बाद इसको खरीदने का, और जब वो खरीद लेता है दैट इज एक्शन। तो एडा मॉडल में क्या है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, यानी खरीद ले। क्लियर हो गई बात। अब एटा मॉडल को हम बोलते हैं इनोवेशन अडॉप्टर मॉडल, की जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसमें पहले तो नए प्रोडक्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए, अटेंशन की बजाय अवेयरनेस, फिर उसमें इंटरेस्ट, फिर अब नया है तो हम ऐसे ही तो नहीं लेते कि मार्केट में नहीं है। देखो मारुति की गाड़ियां चली हुई है, हमें पता है, अब कोई नई कंपनी आ जाएगी मार्केट में तो उसका हमें नहीं पता ना, हम तो कह रहे नहीं है, कभी रिस्क ना हो, इतने पैसे भी लगा रहे हैं, अच्छी है या नहीं है, इंजन अच्छा है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, इवेल्यूशन करते हैं। इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, कि सही होगा गलत होगा, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज से, फिर उसको ट्रायल करके देखते हैं और फिर लास्ट में अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल, एंड दैट इज एडा मॉडल। क्लियर है, ठीक है जी, ओके ओके। यहाँ पर आपका सारे मॉडल्स को मैंने अलग से भी बताया गया है आपका, और उसमें भी अब एक ये आती है डैगमार अप्रोच। व्हाट इज डैगमार अप्रोच? डैगमार अप्रोच ऑफ एडवर्टीजमेंट, इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करना, कस्टमर को नहीं पता है, फिर एडवर्टीजमेंट करना, वो अवेयर हो गया अब आपके प्रोडक्ट के बारे में। अब आपका जो गोल है कि क्या है, आपका ये प्रोडक्ट आपको बेचना है, तो उसे समझाना कि मेरा प्रोडक्ट इसके बारे में, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है समझाना, और उसके माइंड में अपने प्रोडक्ट के प्रति इमेज स्थापित कर देना। किसके माइंड में? कस्टमर के माइंड में। अब एटीट्यूड मेजर करना, अब जब मैं एक सेलर हूं ना, तो मैं जब किसी को कोई सामान दिखा रही हूँ, मैं उसकी आंखों, उसके हाव भाव से समझ जाती हूँ कि ये प्रोडक्ट ये लेगा या नहीं लेगा, उसका एटीट्यूड इस प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव है नेगेटिव है। एडवर्टीजिंग, अब प्रॉपरली ये सारा कुछ हो गया, अब मुख्य क्या कर रहे हो उसको आप, डिफाइनिंग एडवर्टाइजमेंट गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट। एडवर्टाइजमेंट के गोल डिफाइन कर दिया ताकि हम एडवर्टाइजमेंट के रिजल्ट्स को मेजर कर सके। ठीक है, तो अब ये देखना कि उसने वो आपका प्रोडक्ट है वो लिया है या नहीं लिया, रिजल्ट क्या निकला लास्ट। ये होती है डैगमार अप्रोच। डैगमार अप्रोच जो है उसका ये पूछा जाता है कि डैगमार अप्रोच की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, किससे रिलेटेड है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि डैगमार अप्रोच का अक्का मॉडल क्या है। तो डैगमार अप्रोच का अक्का मॉडल क्या है, कि डैगमार क्या है, डिफाइनिंग एडवर्टाइजमेंट गोल फॉर मेजर एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट। अक्का अप्रोच क्या है, अवेयरनेस करना, कॉम्प्रीहेंशन करना, कन्विक्शन, उसका मन बना देना आपका प्रोडक्ट लेने का, और एक्शन यानी लास्ट में जब वो आपका प्रोडक्ट ले लेता है। ओके जी, अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन, कन्विक्शन, यहाँ आप समझा रहे हो या वो कन्विक्ट हो गया है, अराजी हो गया है, मन बन गया उसका आपका प्रोडक्ट लेने का, और यहाँ उसने ले लिया है। पहले वो अनअवेयर था, आपने अवेयर किया, समझाया अपने प्रोडक्ट के बारे में, कन्विक्शन, उसका मन बनाया और उसने ले लिया प्रोडक्ट। ठीक है, फिर एंसॉफ मैट्रिक्स है आपकी, और ये प्रीवियस ईयर। ठीक, एंस ऑफ मार्केटिंग में आपका जो मेन है यहाँ पर एंस ऑफ मार्केटिंग, एक मिनट, एंस ऑफ मार्केटिंग है कि जब आप नए प्रोडक्ट में जा रहे हैं, या आप नए प्रोडक्ट में जा रहे हैं, या फिर आप
न्यू मार्केट में जा रहे हो, तब आप ये मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो यूज करते हो। अब ये है क्या, ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। इस साइड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट की है एक्स एक्सिस और ये मार्केटिंग। जब आप एग्जिस्टिंग जो अब आपका मार्केट है उसी में ही चल रहे हो और वही सेम प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो ये है पेनिट्रेशन, मार्केट, मार्केट का पेनिट्रेशन। जब आप सेम प्रोडक्ट जो है वही बेच रहे हो लेकिन न्यू मार्केट में बेच रहे हो, तो ये मार्केट आपने डेवलप कर दी ना। अब आप न्यू प्रोडक्ट बेच रहे हो लेकिन मार्केट सेम है, मार्केट जो पहले थी वही है लेकिन न्यू प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट एक लेवल अप कर दिया, यहाँ मार्केट किया था यहाँ प्रोडक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ न्यू मार्केट था और यहाँ न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, जब दोनों चीजें न्यू है, न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट, तो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो ना, आप रिस्क ले रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन। ये एंस ऑफ ग्रिड की मैट्रिक्स है। देन है कंज्यूमर बिहेवियर जनरल प्रोसेस, तो कंज्यूमर बिहेवियर की ये प्रोसेस भी पूछ ली जाती है, कि इसको बॉक्स मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि पहले आप प्रॉब्लम देखते हो, कोई भी कंज्यूमर है उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, अरे मुझे कपड़े धोने में दिक्कत हो रही है, तो उसको क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होगी। फिर उसने इन्फॉर्मेशन सर्च की कि कौन कौन सी मशीन है, ऑटोमेटिक है, ये है, नॉर्मल वाली है, ये एलजी की है, इस कंपनी की है, इस कंपनी की। फिर उसने सबके फीचर्स देखे, अब उसने इवेल्युएशन किया, मान लो उसके पास दो है, सैमसंग एलजी, तो अब वो किस में कर सकता है। फिर उसने एलजी परचेज कर लिया, परचेज डिसीजन मन बनाया और परचेज कर लिया। अब पोस्ट परचेज वो उसके बाद उससे इवेल्युएशन किया उसने कि खरीदने के बाद वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं है, फीडबैक क्या है उसकी प्रोडक्ट के लिए। इफ वो सेटिस्फाई है तो वो दो बंदों को और बताएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो नहीं बताएगा, वो डिफेक्टर कस्टमर बन जाएगा। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, ये आपके थोड़े से एडवांस टॉपिक है, इज नथिंग इम्पॉर्टेंट। ओके, एक मैंने कॉन्सेप्ट बताई थी, माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप इंडिविजुअल कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हो, दैट इज माइक्रो मार्केटिंग। हाँ, कि आप इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट कर रहे हो ना कि ग्रुप को। ठीक है। नैनो में चला गया ये स्मॉल मार्केटिंग में। तो ये आपका रिविजनरी सेशन है, आई नो वेरी फास्ट है, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। ओके, मार्केटिंग का। और एक मैराथन मैं पहले करा चुकी हूँ पार्ट 1 करके, है ना, बिजनेस की। तो यहाँ ये जो है बहुत ही, मतलब मैंने आपको एक ट्रक्स में निचोड़ दे दिया है मार्केट। So I hope you like the session. If you like, please comment below and like, share and subscribe the video. And you can also ask your doubt in the comment box. I will answer all the doubts. Okay. So meet once again in next session. Till then, stay blessed, stay study hard, and take your exam. All the best. Thank you so much.